बड़ा निंदा से, बड़ा अपमान से यीशु मसीह उस घर को बचा लिया। शायद आपका जीवन में भी कभी एक चमत्कार नहीं हुआ होगा, लेकिन आज का दिन आपका जीवन में भी। आज मैं बोलने वाला विषय है यीशु मसीह का पहला चमत्कार। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का वचन मनन में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। वचन तेरा है, सुनने वाला तेरा है, बोलने वाला तेरा है। आपकी पवित्र आत्मा जिस सामर्थ्य से इसको लिखा, वैसे ही आज का वचन में भी कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आमीन। आज मैं बोलने वाला विषय है यीशु मसीह का पहला चमत्कार। यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में इसको रेखांकित किया है। आप बचपन से ही शायद इसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मैंने प्रभु दिया वो कुछ बातों को, प्रकाशन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस विवाह में यीशु मसीह को चेलों को निमंत्रण दिया था, शायद यीशु मसीह का रिश्तेदार का घर हो सकते हैं। यीशु की माँ मरियम भी वहाँ उपस्थित थे। उस घर के अंदर कुछ कमियां आई। तुरंत उसने यीशु के पास उस विषय को लेके आया। कई लोग कहते हैं मरियम को ही चमत्कार करना था, मरियम से बोलने से यीशु मसीह चमत्कार किया, इसलिए आज भी लोग मरियम से बोलकर यीशु मसीह से चमत्कार के लिए मांगते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह से आप सीधा बात कर सकते तो दूसरा व्यक्ति को बीच में क्यों खड़ा करना है। मरियम आकर यीशु से कहा, इस घर में विवाह के लिए तैयार किया हुआ दाखरस कम हो चुका है, खत्म हो चुका है, आपको मदद करना। लेकिन यीशु मसीह वहां मरियम से कहते हैं, हे महिला, मेरा समय अभी तक नहीं आया। तब तक यीशु मसीह कोई चमत्कार नहीं किया। शायद आपका जीवन में भी कभी एक चमत्कार नहीं हुआ होगा, लेकिन आज का दिन आपका जीवन में भी प्रभु एक चमत्कार करना चाहता है। मरियम जाते जाते वहां का सेवकों से कहा, अगर उसने कुछ कहा आप लोग कर दीजिए। यीशु मसीह सेवकों से कहा, इस मटके में जिसमें 30 लीटर पानी भरता है, 6 मटके पड़े थे, उसमें पानी भरने के लिए कहा। बाहर पड़े हुए मटके, कोई ध्यान नहीं दिया हुआ, लेकिन उस मटके में पानी भरने के लिए कहा। सेवक लोग ईमानदारी से मुंह पानी भर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, वो सेवक लोग बात मानने वाला था। उन्होंने अब तक यीशु मसीह का कोई चमत्कार सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन बात मानी। जब मटके में पानी भर गया, यीशु ने कहा, उस पानी को लेकर बोझ के प्रधान के पास जाके दे दो। मैं उस ऑफिसर के लिए, उस सेवक के लिए सैल्यूट करना चाहता हूं। उस घर में दाखरस की गटी है, ये पानी लेकर बोझ के प्रधान के पास जाने का हिम्मत कैसे हुआ? क्योंकि यीशु मसीह स्पष्ट कहता है, ये पानी लेकर बोझ के प्रधान के पास जाओ। लेकिन आपको पता है, बोझ के प्रधान इस पानी को चखा। अब पढ़ के देखना, वहां ये लिखा है, जब बोझ के प्रधान ने पानी को चखा, वो कहते हैं, इतना उत्तम दाखरस अभी तक क्यों छुपा के रखे? सब जगह में पहले उत्तम देता है, बाद में मध्यम देता है, लेकिन यहां पहले से अच्छा उत्तम दाखरस कहां से आई? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज्ञा मानने वालों के जीवन में चमत्कार हो सकता है। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार के लिए आया। जो कोई उसकी बात मानते हैं, उनका जीवन में चमत्कार होगा। आपका जीवन में भी चमत्कार देखना चाहते तो उसकी बात मानना बहुत जरूरी है। सेवकों ने मटकों में पानी भरा, वही पानी जिसमें कोई सुगंध नहीं है,
जिसमें कोई रंग नहीं है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, वो पानी लेकर भोज के प्रधान के पास पहुंचे। भोज के प्रधान कहते हैं, ये उत्तम दाखरस है। ये बदलाव, ये परिवर्तन कब हुआ? और सेवक लोग बात माना, अविश्वास नहीं किया। एक, यीशु की बात को माना। दूसरा, उन लोगों ने विश्वास किया। तीसरा, अविश्वास उनके अंदर आने के लिए मौका ही नहीं दिया। पानी ले जाने के लिए कहा, पानी ले गया। भोज के प्रधान के मुंह में पानी पहुंचने से पहले उसमें रंग भी आ गया, स्वाद भी आ गया और सुगंध भी आ गया। कितने बड़े चमत्कार! अगर आप भी आपका जीवन में यीशु मसीह का चमत्कार देखना चाहते हैं, यीशु मसीह की बातों को मानो, उस पर विश्वास करो, उसके अनुसार करो। आपके जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह चाहता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उस विवाह के घर का गटी को दूर करते हुए बड़ा निंदा से, बड़ा अपमान से यीशु मसीह उस घर को बचा लिया। वो यीशु मसीह आपके घर के अंदर की जरूरत को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। क्या आप उसको निमंत्रण देंगे? यीशु, मेरे घर पे आइए, मेरे घर में गटी है, मेरे जीवन को बदलिए। यीशु मसीह धर्म बदलने वाला नहीं, जीवन को बदलने वाला है, परिस्थिति को बदलने वाला है। अगर आप विश्वास करेगा तो आपका जीवन, आपका परिवार, आपका परिस्थिति यीशु मसीह के द्वारा बदलेगा। जैसे सादा पानी को दाखरस के रूप में बदला, वैसे आपका जीवन में बड़ा एक परिवर्तन के काम यीशु मसीह कर सकते हैं। विश्वास करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। उस घर की जरूरत को आपने पूरा किया। वैसे ही मुझे सुनने वाला भाई बहनों का घर का सारे गटी को दूर करके आपके चमत्कार उनका घर के अंदर, जीवन के अंदर प्रकट कर। जिसका शादी में रुकावट है, जिसका घर बनने में रुकावट है, जिसका नौकरी में रुकावट है, जिसकी पढ़ाई में रुकावट है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु का चमत्कार उनका घर के अंदर प्रकट होने पाए। आप ऐसा ही करने वाला है। धन्यवाद। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मारानाथा। आपका कुछ प्रार्थना विषय है, जरूर दिया हुआ नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।